कभी आपने सोचा है, क्या भगवान सच में सबकी सुनते हैं? क्या एक साधारण बच्चे की नन्ही सी ख्वाहिश उसकी किस्मत बदल सकती है? आज की कहानी है एक मासूम लड़के भोलू की, जिसकी अधूरी चाहत ने उसे जीवन का सबसे बड़ा तोहफा दिया। तो आइए सुनते हैं मन्नत का धागा, एक प्रेरणादायक कहानी। गांव के किनारे एक प्राचीन शिव मंदिर था। बेल पत्रों की खुशबू से महकता, घंटियों की आवाज से गूंजता और श्रद्धा से सराबोर। उसी गांव में एक मासूम लड़का रहता था, भोलू। उम्र मुश्किल से 13-14 साल की, लेकिन सपनों से भरी आंखें और दिल में बहुत सी अधूरी ख्वाहिशें। भोलू गरीब घर से था। पिता मजदूरी करते और माँ खेतों में काम करती। भोलू का सबसे बड़ा सपना था पढ़ाई करना, कॉपी, पेंसिल और किताबें होना। पर घर की हालत ऐसी नहीं थी कि रोज की रोटी से आगे कुछ मिल पाए। एक दिन सावन महीना था। गांव वाले बारी बारी से मंदिर में आकर भगवान शिव से मन्नतें मांग रहे थे। कोई बेटा होने की, कोई अच्छी फसल की, कोई नौकरी लगने की। वहीं कोने में खड़ा, नंगे पांव, फटे कपड़ों में भोलू भी भगवान की मूर्ति को निहार रहा था। पुजारी ने पूछा, क्या मांगना है बेटा? तुम भी कोई मन्नत बांध ले। भोलू धीरे से बोला, बाबा, क्या भगवान सचमुच सबकी सुनते हैं? पुजारी मुस्कुराए और बोले, विश्वास सच्चा हो तो भगवान जरूर सुनते हैं। भोलू ने कांपते हाथों से मन्नत का एक छोटा धागा शिवलिंग के पास बांधा और मन ही मन बोला, भोलेनाथ, मुझे किताबें चाहिए, मुझे पढ़ाई करनी है। दिन गुजरते गए, धागा तो बन गया, मन्नत भी मांग ली, लेकिन भोलू के पास किताबें अब भी नहीं आईं। कभी कभी उसे लगता शायद भगवान गरीबों की बातें नहीं सुनते, पर अगले ही पल उसका मासूम दिल उसे समझा देता, नहीं, बस थोड़ा धैर्य चाहिए। उस साल गांव में एक बड़ी पाठशाला खुली। शहर से एक नए मास्टर जी आए, जो पढ़ाई का दीपक हर घर में जलाना चाहते थे। भोलू दूर से बच्चों को बैठकर पढ़ते देखता, लेकिन शर्म और मजबूरी के कारण अंदर नहीं जाता। मास्टर जी ने कई बार भोलू को देखा। एक दिन उन्होंने स्नेह से बुलाकर पूछा, बेटा, तू रोज बच्चों को पढ़ते देखता है, पर आता क्यों नहीं? भोलू की आंखें भर आई। मास्टर जी, मेरे पास किताबें नहीं हैं, मैं पढ़ कैसे पाऊंगा? मास्टर जी ने उसकी बात सुनी और मुस्कुराए। अगले दिन उन्होंने भोलू को बुलाया और उसे पुरानी लेकिन साफ सुथरी किताबों का बंडल पकड़ाया। ले बेटा, ये तेरी किताबें, चल अब तू भी पढ़ाई करेगा। भोलू वो किताबें सीने से लगाकर दौड़ा और मंदिर आया। शिवलिंग के सामने खड़ा होकर बोला, भोलेनाथ, आपने मेरी सुन ली। पुजारी ने पास आकर कहा, बेटा, ये तेरी मेहनत और विश्वास का फल है। भगवान रास्ता जरूर बनाते हैं, पर चलना इंसान को खुद पड़ता है। समय बीता। भोलू पढ़ाई में अव्वल आया। गांव का वही लड़का जो कभी बिना किताबों के तरसता था, बाद में मास्टर जी की तरह खुद बच्चों को पढ़ाने लगा। और जब लोग उससे उसका रहस्य पूछते, तो भोलू हंसकर कहता, मेरा रहस्य है विश्वास और वो मन्नत का धागा जो मैंने भोलेनाथ से अपनी अधूरी चाहत के लिए बांधा था। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि अधूरी चाहतें कभी अधूरी नहीं रहती, अगर उन्हें सच्चे दिल और विश्वास से भगवान के आगे रखा जाए। मेहनत और आस्था मिलकर किस्मत बदलने की ताकत रखती हैं।